हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3G। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए थे। आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और वो भी एकदम बेसिक्स। तो इसका ये पार्ट 2 है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले वो भी एकदम बेसिक से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है। कितना रुपया है? 72 रुपए। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। मतलब एक मेवे की पैकेट है जिसका रुपया 72 रुपया में मिल रहा है, जिसमें कुछ काजू की गिरी है और कुछ क्या है? किशमिश। तो हम मान लेंगे उस मेवे के पैकेट में x ग्राम काजू और y ग्राम किशमिश है। हमको नहीं पता, एक को x मान लेंगे और एक को y। सबसे पहले हम मानते हैं, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे हल। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना। माना मेवे के पैकेट में काजू की गिरी, ऐसे लिखते हैं कि x ग्राम काजू की गिरी। काजू, इसको किलो में लिखते हैं। काम करते हैं, किलो में लिख के सॉल्व करेंगे तो बढ़िया सॉल्व हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। x kg काजू की गिरी तथा y kg किशमिश है। ठीक है। तो एक बार बताइए, यहां बोला है कि दोनों टोटल मिला कितना ग्राम है? तो 700 ग्राम है। इसका मतलब जो है x और प्लस अगर हम y को जोड़ेंगे, मतलब x kg काजू की गिरी है उसमें, और y kg क्या है? उसमें किशमिश है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 700 ग्राम। लेकिन ये किलो में था, ये हम किस में माने थे? केजी और केजी में माने थे। इसका मतलब इसको किस में बदलना पड़ेगा? केजी में बदलना पड़ेगा। ये लिखा है ग्राम में, लेकिन हमको बदलना किस में पड़ेगा? केजी में, क्योंकि इसको हम किस में माने हैं? किलोग्राम और किलोग्राम में। तो देखिए 700 ग्राम को अगर हमको किलोग्राम में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ता है? 1000 से क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। तो 1000 से इसमें भाग कर देंगे किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग। 1000 भाग में करेंगे तो क्या किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में बदल जाएगा। और उसका फिर ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 0 कट गया, और 1 10 से जब भाग करते हैं पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाता है, तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 0.7। ये हो गया हमारा इतना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ये केजी में था x, देखिए केजी में माने थे, किलोग्राम में। y को भी किलोग्राम में माने थे। जो जोड़ने पे आएगा, ये 700 ग्राम लिखा था टोटल, तो टोटल हम जोड़े तभी तो टोटल जोड़ने पे ही तो कुल पता चलेगा। तो 700 ग्राम आएगा, तो ग्राम को हमको इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है कि जो पैकेट था वो कितने रुपए का था? तो 72 रुपए का। कितने रुपए का था? 72 रुपए का। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा इस प्रश्न के अनुसार अगर हम लिखें कुल पैकेट 72 रुपए का था। अच्छा एक बात बताइए, कुल रुपया निकालने के लिए कितना ग्राम काजू है उसका काजू वाले मूल्य में गुणा कर देंगे, और कितना किलोग्राम किशमिश है उसका किशमिश वाले मूल्य में गुणा कर दें, और दोनों को जोड़ दें तो कुल मूल्य पता चल जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं x किलोग्राम हम माने थे क्या? काजू। और ये इस काजू का भाव कितना है? देखिए यहाँ पे काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलो है। तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? 96 से। अब प्लस यहाँ पे किशमिश कितना था? y था। और ये y इसका रेट क्या था? 112 रुपए प्रति किलोग्राम किशमिश का भाव है। तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 112 से। मतलब अगर 96 रुपए प्रति किलोग्राम काजू है तो काजू जितने का किलोग्राम रहेगा उससे उसमें गुणा, तो इसका रेट मतलब तो कुल रेट इसका पता चल जाएगा कितने रुपए का उसमें काजू था। अगर y किलो अगर हमारा किशमिश है और 112 रुपया किलोग्राम हमारा किशमिश का रेट है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। जितना है जितना भी हमारा किलोग्राम है किशमिश, उसका रेट में अगर गुणा कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि उस पैकेट में कितने रुपए का किशमिश है।
अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रुपया निकल जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ था कितना रुपया, 72 रुपया। तो कुल 72 रुपया आ जाएगा यहाँ से 72। अब इसको बना देंगे समीकरण 2। पहले इसको काट लेते हैं आठ से, थोड़ा और छोटा बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा काटेंगे तो, या फिर एक काम करते हैं इसमें डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया, या तो काट के छोटा भी बना सकते हैं इसको। अब यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो हमको पता है कि किसी अगर विलोपन विधि लगा है तो किसी एक को हमको बराबर बनाना पड़ेगा, या तो x वाले को बराबर बनाए या तो y वाले को बराबर बनाए। तो यहाँ से बराबर बना लेते हैं हम x वाले को। तो 96 से क्या करना पड़ेगा, गुणा लिखेंगे। समीकरण 1 में 96 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 96 से गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 96 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर बनेगा। तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण में तो 96x प्लस 96 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 96y और इक्वल टू 96 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख देते हैं 96, इधर करके देख लेते हैं। 96 से मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.7 से। तो 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 9 जा 63 और 63 और 4 को ऐड कर लेंगे तो 63 और 4 67, ठीक है। और पॉइंट एक नंबर बाद है तो एक नंबर पॉइंट लगा देंगे तो 67.2। ये आप कितना आ जाएगा, 67.2। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करें, समीकरण 2 और 3 में ये 96 96 बराबर हो गया। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या कर दे, घटा दे। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाएंगे 96 से 96 कट जाएगा, वहां से y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या मिलेगा, देखिए यहां से 96x में से 96x में से 96x क्या खत्म हो गया। 112y में से हम 96y को माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा हमारा 16y। कितना बचेगा, 16y और इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो पहले तो बच जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मतलब 0 होगा तो कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। पॉइंट को पॉइंट लगा देंगे, ये कैरी देते हैं 1 बचा, एक कैरी लेगा 11, 11 में 7 गया तो यहाँ बचा 4 और ये तो 6 तो हो गया, 6 में 6 गया तो जी यहाँ पे इतना आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4.8 और ये जाएगा 16 नीचे। यहाँ पे 16 से ये जाएगा 0.3 बार में, कितने बार में, 3 बार में जाएगा, लेकिन 1 नंबर के बाद क्या लगा हुआ था, पॉइंट, तो एक 1 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो y की वैल्यू आ गई 0.3 और ये हम किस में निकाल रहे थे, केजी किलोग्राम में बदले थे, तो ये आंसर जो है किलोग्राम में आया। हमको इसमें को बदल देंगे ग्राम में, क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है तो हम ग्राम में बदल देंगे। तो जैसे किलोग्राम में बदले थे तो 1000 से भाग किए थे, अब ग्राम में बदल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे, देखिए 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किसमें बदलने के लिए, ग्राम में। तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट एक नंबर के बाद है, एक 0 कैंसिल हो जाता है, 3 और 00, 3 बचा और 00 बचा, एक पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट था उसके लिए एक 0 खत्म, 2 0 बचा, 3 एक कम 3 और 2 0 बचा, तो लिख दिए किस में आ गया, ग्राम में। ये हमारा आ गया y का, मतलब y क्या था, किशमिश का भार था। तो किशमिश कितना ग्राम था उसमें, उस पैकेट में 300 ग्राम था। किशमिश कितना ग्राम था, 300 ग्राम। अब यहां से अगर x का मान निकाल लें, किसका मान निकालें, x का, तो हम समीकरण 1 में अगर रख दें, समीकरण 1 में हम किसका मान रख दें, y का मान रख दें तो क्या आ जाएगा हमारा। अच्छा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों मिलाने के बाद 700 आया, दोनों मिलाने के बाद कितना आया था, 700, जिसमें से 300 ग्राम क्या है, किशमिश है, तो बचा कितना, 400 ग्राम, वो क्या होगा, काजू होगा। तो इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान कितना है, 400 ग्राम लिखेंगे। अतः पैकेट में 400 ग्राम क्या था, काजू तथा 300 ग्राम किशमिश है, ठीक है। 400 ग्राम क्या था, काजू था, और 300 ग्राम क्या है, किशमिश है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखिए लिखा हुआ, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है।
मतलब पुस्तकालय का पहले 3 दिन के लिए तो एक नियत किराया, मतलब अगर मान लीजिए पहले 3 दिन के लिए जो किराया लग रहा है वो जैसे मान लीजिए 20 रुपया 3 दिन के लिए लगा, ठीक। उसके बाद जितना दिन आगे बढ़ता जाएगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज मान लेते हैं 5-5 रुपया एक दिन का लगता चला गया, इस तरह से लग रहा है। मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि मान लीजिए 20 रुपया में लेके जा रहे हैं तो तीनों दिन का 20 रुपया, एक दिन के लिए ले जाइए या फिर 2 दिन के लिए ले जाइए या फिर 3 दिन के लिए ले जाइए, आपको 20 रुपया ही देना है। लेकिन उसके बाद चौथे दिन का अलग किराया लग जा रहा है, 5 दिन के लिए ले जाएंगे 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ेगा उस 20 दिन के अलावा। अगर मान लेते हैं 6 दिन के लिए ले जाएंगे तो 3 दिन का नियत किराया था 20 रुपया, उसके अलावा 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना रहेगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। अब बताइए जो नियत किराया होगा वो तो 3 दिन का, तो 3 दिन का तो पैसा वो फिक्स वाला ही रेट देना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन के लिए ले गई थी तो 4 दिन तो बचा, 4 दिन का तो नियत किराया नहीं लगेगा, वो तो अतिरिक्त किराया लगेगा। तो मान लेते हैं नियत किराया x है और जो अतिरिक्त किराया वो y। यहां सबसे पहले मानते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 3 दिन का था ना नियत किराया, तो यहाँ पे लिखा था प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, लेकिन माना 3 दिन का नियत किराया x तथा तथा अतिरिक्त दिन का, इस तरह से लिखते हैं 3 दिन के बाद, तथा 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y है। मान लेते हैं देखिए टोटल 7 दिन के लिए ले गई थी, इसका 3 दिन पहले और फिर 4 दिन बाद में, तो 3 और 3 इसका तो फिक्स चार्ज लगेगा कितना रुपया, x रुपया। लेकिन ये जो 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा लेके गई, टोटल 7 दिन, तो 3 दिन का पहले तो x रुपया लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा 4 दिन के लिए ले गई उसमें 1 दिन का y रुपया है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, तो 4 y रुपया हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने पे कुल कितना बताया था, देखिए यहाँ पे कुल बोल रहा 27 रुपया लगा, कितना रुपया लगा 27 रुपया। तो ये बन गया पहला समीकरण, इस तरह से बना देंगे। कुल 7 दिन के लिए ले गई तो 3 दिन अलग, उसका अलग चार्ज लग रहा है, तो हम नियत लग रहा था तो x मान लिए, और जो बचा 4 दिन उसका प्रत्येक दिन का y रुपया, तो बताइए 4 दिन का कितना रुपया हो गया, 4y हो गया। अब कुल जोड़ने के बाद कितना रुपया दी, तो 27 रुपया दी, तो ये हो गया समीकरण 1। तो इस तरह से x + 4y = 27 हमारा समीकरण बन गया। इसको लिखते हैं x + 4y = 27, x + 4y = कितना हो गया 27, समीकरण 1। इसी तरह हम आगे भी लिखेंगे तथा क्या लिखे, लिखा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तकालय 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। बताइए 5 दिन के लिए रखा, तो 5 दिन के लिए रखा, पहले 3 दिन और फिर बाद में 2 दिन, तो 3 दिन का तो नियत किराया x रुपया, बाकी 2 दिन का y रुपया लगेगा, तो 2 दिन का कितना हो गया, तो 2y हो गया, 2 दिन का कितना हो गया 2y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना रुपया दी, 21 रुपया दी, कितना रुपया 21 रुपया। ये भी समीकरण बन गया हमारा, x + 2y = 21, कितना हो गया x + 2y = 21, यहां लिख देते हैं x + 2y = 21, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। अब दोनों को हल करके हमको x y का मान निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, क्या पूछा था, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया क्या है x है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया वो कितना है y, वही दोनों का मान निकालना है। देखिए समीकरण 1 में से 2 को हटा दें, क्या लिखें, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x में से x खत्म हो गया, कैंसिल, और 4y में से 2y गया तो 2y बचा, और यहाँ पे 27 में से 21 गया तो यहाँ बचा 6, तो y = हो जाएगा 6 और 2 जाएगा नीचे, और 2 से कट गया कितने बार में, 3 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 3, मतलब अतिरिक्त दिन का जो किराया था वो कितना था 3 रुपया था, तो y = आ गया कितना 3, मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 रुपया।
अब y का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे क्या आ गया? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और y का मान रख दें तो x प्लस 4 और y का मान कितना है? y का मान है 3, यहाँ हम लिख देंगे 3y की जगह पे इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 3 या 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 और प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 27 में से 12 गया तो यहाँ बचा 5 और 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब अतिरिक्त जो नियत किराया था वो कितना है? 15 रुपया। मतलब पहले 3 दिन का जो नियत किराया वो 15 रुपया है और अतिरिक्त 3 दिन का जो किराया था वो कितना है? 3 रुपया। यहां लिख देते हैं, अतः नियत किराया 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपए है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कुछ धनराशि किसानों के बीच बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलते हैं और यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिलते हैं। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोनों दशाओं में पैसा तो समान ही रहेगा, तो मान लेते हैं किसानों की संख्या x है और जो जितना बांटा जा रहा है प्रत्येक किसान को वो y है। क्या मानेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे माना किसानों की संख्या x तथा प्रत्येक किसान को दिया जाने वाला धन कितना है? y। एक बार बताइए अगर प्रत्येक जो कुल किसानों की संख्या वो x है और दिया जाने वाला धन y, जैसे मान लेते हैं प्रत्येक किसान को अगर 100 रुपया दिया जाए तो कुल 5 किसान हो तो कुल कितना रुपया दिया जाएगा? तो 100 रुपया दिया जा रहा है 5 किसानों को तो 500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। इसी तरह अगर कुल संख्या x था, मतलब कुल किसान x है, मतलब अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया देना हो और किसान कितने हैं? 5, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? तो 500 हो जाएगा। दोनों को गुणा करना पड़ता है। ऐसे ही अगर कुल किसानों की संख्या x है और जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है प्रत्येक किसान को? y, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? तो xy हो जाएगा। इसका कुल पैसा कितना है? xy। तो किसान बढ़ेंगे तो उसी पैसे को कम करके सभी किसानों में बांटा जाएगा। अगर किसानों की संख्या घट जाएगी तो जो पैसा बचेगा वो सभी किसानों में बांट दिया जाएगा। मतलब पैसा फिक्स है, जितना भी पैसा बांटना है हमको वो क्या है? मूल्य क्या है? फिक्स है। वो धन जो है वो फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। किसान घटेंगे तो अधिक लोगों को जो पैसा मिलने लगेगा और बहुत सारे लोग किसान हो जाएंगे तो उसी पैसे को थोड़ा समय क्या कर दिया गया? बांट दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए कुल पैसा कितना था? xy। मान लेते हैं किसानों की संख्या x और प्रत्येक किसान को मिलने वाला जो पैसा है धन है वो y है। तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? आप लिखते हैं कुल धन लिखेंगे, तब कुल धन बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येक किसान को कितने किसान थे? x और प्रत्येक को कितना मिला था? y। दोनों को गुणा करेंगे तभी तो कुल धन आएगा, जैसे अभी दिखाए थे। तो कुल धन हो गया x इंटू y। अब अगर हम यहाँ पे देखें प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ठीक है। यहां पर अगर हम देखें क्या लिखा है? यदि 2 किसान कम हो, 2 किसान क्या हो गए? कम हो गए। तो x किसान थे, देखिए किसान संख्या कितनी थी? x थी। 2 कम हो जाएंगे तो x -2 बचेगा, यही आएगा x -2। तो लिखा है कि
तो प्रत्येक किसान को 50 पर अधिक मिलते हैं। किसान कितने थे? y थे, तो 2 कम हो जाएंगे, 50 पर अधिक मिलेगा, तो y प्लस 50 रुपए मिलने लगेंगे। देखिए 2 किसान कम हो गए तो जो पैसा मिल रहा, देखिए x क्या था? किराया संख्या, और y क्या था? प्रत्येक किसानों को मिलने वाला पैसा। दोनों का गुणा किया कुल पैसा आया था। तो किसान जो है 2 कम हो गए, तो x था तो x माइनस 2 हो गया, और जो पैसा मिल रहा था 50 पर अधिक मिलने लगा, तो y रुपए मिल रहा था, अब कितना मिलने लगा? y प्लस 50 मिलने लगा। अगर दोनों का गुणा करें तो कुल पैसा आएगा, और कुल पैसा कितना था? ऊपर हम देखे थे कुल पैसा था x इंटू वाई, इस तरह से। इसको अगर गुणा करें x का y में तो xy हो गया, x का अगर 50 में गुणा करें 50x हो गया, -2 का गुणा करें तो -2y हो गया, -2 का गुणा 50 में करें तो -100 बराबर कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। यहां देखिए यहां हो जाएगा 50x माइनस 2y माइनस इस 100 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे xy को पहले लिख देते हैं, और ये xy प्लस में उधर जाएगा तो माइनस xy हो जाएगा, और ये -100 उधर जाएगा तो +100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +100 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस xy को भेजे उधर तो माइनस में चला गया, ये xy पहले था, अब -100 को भेजे तो उधर +100, माइनस xy, आप देखिए प्लस xy से माइनस xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 50x माइनस 2y और इक्वल टू इधर बचा 100। इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया समीकरण 1। अब यहां से हम आगे देखें, यहां थोड़ा देखें, तो यहां से आगे देखते हैं क्या लिखा है कि यदि लिखा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती है। किसान कितने थे? x थे, किसान संख्या 2 अधिक हो गई। देखेंगे आप तो था, क्या लिखेंगे? किसान संख्या 2 अधिक हो गई, x थी, 2 अधिक हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2, लिखेंगे x प्लस 2। किसान संख्या क्या होगी? 2 अधिक हो गई, और प्रत्येक किसान को मिलने वाला पैसा y था। यहां बोल रहा है कि तो 30 रुपए कम मिलने लगते, जब 2 अधिक हो जाएगा तो 30 रुपए क्या अधिक लोग हो जाएंगे, पैसा तो कम बटेगा। तो y रुपए पहले बट रहा था, अब कितना बटेगा? दो लोग एक्स्ट्रा आ गया तो पैसा कम हो जाएगा। तो अगर y रुपया मिल रहा था तो अब मिलेगा 30 रुपया कम, y में से 30 रुपया कम, लेकिन कुल मूल्य तो वही होगा, कुल पैसे का मूल्य तो वही होगा, धन तो इतना ही रहेगा, धन तो घटने बढ़ने वाला है अगर सबका धन को जोड़ दे तो, क्योंकि उसी पैसे में से सबको बांटा जा रहा है। अब इसको अगर गुणा करें x का y में, तो xy, x का 30 में गुणा करेंगे -30 में -30x, और प्लस इसका 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y, और यहाँ पे अगर 2 का इसमें गुणा करें तो 30 दूना 60 और बराबर xy। यहां से भी समीकरण बना लें, यहां देखिए -30x प्लस 2y बराबर xy है, और ये प्लस xy उधर जाएगा तो -xy हो जाएगा, और ये -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। यहां देखिए प्लस xy से -xy कट गया तो क्या बचा? -30x प्लस 2y अब बराबर कितना है? तो 60। समीकरण 2। यहाँ पे था समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। इसमें हम देखेंगे 2y और 2y समान है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमको पता है सिंबल अलग अलग होता है, जो सेम हो उसका सिंबल अगर अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ लिया जाता है। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ लें तो y से y वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए 50x में से -30x जोड़ना है तो ये तो घट जाएगा। 50x में से 30x कितना बचेगा? 20x बचेगा। और यहां देखिए -2y से +2y कैंसिल हो गया, और इसको जोड़ेंगे 100 और 60 तो 160 हो गया। कितना हो गया? 160। तो यहां से अगर x का मान निकालें तो 160, और ये कहां जाएगा? 20 भाग में, क्योंकि यहां गुणा में है। 0 0 गया और 2 से गया 16 कितने बार में? 8 बार में। इसका मतलब जो x का मान आ गया 8, मतलब किसानों की संख्या कितनी है? 8 है। ये हमारी किसानों की संख्या आ गई। यहां लिखते हैं अतः x बराबर क्या लिखेंगे? अतः किसानों की संख्या, यहां पर लिखते हैं x अतः, या फिर ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू, पहले लिख देते हैं अभी बाद में लिख देंगे। x इक्वल टू कितना हो गया? अब यही x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, किसमें रखते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 तो बनाए नहीं, अभी बना लेते हैं। यहां देखिए ये रहा समीकरण 1 बनाया था हम। x का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? देखिए 50x की जगह पे 8
-2y और इक्वल टू 100 तो यहां से अगर देखें गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, 0 का 0 -2y इक्वल टू 100 तो -2y इक्वल टू यहां से हो जाएगा 100 और ये 400 उधर जाएगा तो -400 हो जाएगा। माइनस कर देंगे यहां से 100 में से 400 -300 बचेगा। तो y की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा -300 और ये -2 चला जाएगा नीचे, माइनस माइनस का खत्म, 2 से गया 30 कितने बार में 15 बार में, 0 0 बार में, y की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो अगर कुल मूल्य निकालें, कुल मूल्य क्या लिखेंगे, कुल धन कितना था, x इंटू वाई था, ऊपर लिखे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1200। देखिए 0 का 0 और 15 8 120, तो ये आ गया हमारा 1200 रुपया कुल धन था। और किसानों का संख्या लिखेंगे तथा किसानों की संख्या कितनी थी, x थी और x का मान कितना आया है 8। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां देखिए लिखा हुआ, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। देखिए कुल पैसा एक व्यक्ति के पास इतना था, उसके कुछ भाग को उसने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और बाकी को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। अब उसे एक साल के बाद कुल इतना रुपया लाभ मिला, मतलब इतना रुपया उसका ब्याज आया। ठीक है, तो उसने 12% पे कितना रुपया लगाया और 10% पे कितना रुपया लगाया, इतने में से इसी का 2 भाग किया होगा। कुछ को इस 12% पे लगाया होगा और कुछ को 10% पे। वही हमको निकालना है कि कितना इस 12% पे लगाया पैसा और कितना 10% पे लगाया, और कुल पैसा कितना था, तो इतना था 75,000। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हमने यहां लिखेंगे हल, माना 12% पर राशि का, या फिर ऐसे लिखते हैं 12% पर x रुपए तथा 10% पर कितना रुपया। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर मान लेते हैं 75,000 में से अगर पहले पे 7,000 लगाया होगा, सॉरी 75,000 में से अगर पहले पे 70,000 लगा दिया जाए, 75,000 में से अगर पहले पे 70,000 लगा दिया जाए तो फिर दूसरे पे कितना लगाया गया होगा, तो दूसरे पे 5,000, जितना बचेगा वही तो लगाया होगा, दूसरे पे 5,000 लगाया गया होगा, तभी तो कुल मिला के 75,000 हो जाएगा। 70,000 कुल रुपया था, पहले मान लेते हैं अगर 70,000 लगाया हुआ तो दूसरे के लिए कितना बचा 5,000। कैसे निकला 5,000 की, हम क्या किए 75,000 में से 70,000 के घटा दिए तो हमारा 5,000 मिल गया, मतलब ये दूसरे का मूल्य मिल गया। ऐसे ही अगर मान लेते हैं 75,000 था, उसमें से x रुपया हमको नहीं पता था कितना लगाया, इसलिए हम क्या माने x माने। पहले पे x अगर रुपया लगाया गया तो दूसरे पे कितना हो जाएगा, हम 75 में से, जैसे ध्यान देखिए 75,000 में से हम 70,000 को घटा दिए थे तो हमारा ये दूसरा वाला आ गया था। ऐसे ही अगर पहले पे x लगाया गया तो 75,000 में से x को घटाएंगे तो दूसरे का आ जाएगा, तो ये 75,000, इसमें से x को घटा देंगे तो दूसरा वाला मूल्य आ गया। मतलब पहला मूल्य अगर x मानेंगे, दूसरा कितना मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा 75,000 माइनस x। तो इस तरह से मानते हैं तो क्या लिखेंगे 10% पर कितना, पहले पे x मान लिया तो दूसरे पे कितना मानना पड़ेगा, दूसरे मानना पड़ेगा 75,000 माइनस x रुपया लगाया। ठीक है, x क्या लिखे, माना 12% पर x तथा 10% पर 75,000 माइनस x रुपए लगाए गए। ठीक, अब अगर हम आप देखें यहां पे, देखिए तब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर PRT/100। क्या होता है, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है।
सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए एसआई इक्वल टू फॉर्मूला होता है सदा ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है प्रिंसिपल 2 है, मतलब मूलधन 2 है, मूलधनी जो मिश्र धन है वो 2 है। एक जो है यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए पीआरटी अपन 100 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दो जगह है, एक है एक्स और एक है ये, और यहाँ पे टाइम तो दोनों का एक एक साल ही था, और जो रेट है ये भी 2 है, एक है 12% और एक है 10%। तो 2 बार हमको इसको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट सदा ब्याज बराबर, ये तो दिया हुआ था सदा ब्याज, कितना दिया था 8300 दिया था, तो इसके क्या लिखेंगे 8300, क्या लिखेंगे 8300 बराबर पी की जगह पे, देखिए जो पी है प्रिंसिपल 2 है, एक एक्स है और एक ये है। पहले एक्स के लिए लगाते हैं, पी की जगह पे एक्स अगुणे आर की जगह रेट कितना था 12 और टाइम कितना था 1 साल और बटे 100, ये तो पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए अगर हम लिखें, याद रखिए प्रिंसिपल कितना था दूसरे के लिए 75 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल था, और इनटू यहाँ पर रेट कितना है 10% और इनटू यहाँ पर टाइम कितना था, टाइम इसके लिए भी 1 साल था, एक ही साल के लिए दिया गया, या देखिए वार्षिक बोला है मतलब 1 साल। अच्छा, और यहाँ पे अपन 100 है तो अपन 100 कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर देना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वहां से क्या होगा हमारी इक्वेशन बन चुका, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखें यहां से इन दोनों 100 को कॉमन करके इधर भेज दे तो यहाँ बाहर आ जाएगा, इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8300 है वो 2 जीरो कॉमन करके इधर भेजेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 00 और बढ़ जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 12x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 से कम 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें 4 जीरो हो जाएगा, और 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x वाले को एक तरफ करेंगे, यहाँ पे 8 3 और कितना जीरो 4 जीरो, और ये अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7 5 और 4 जीरो। ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखिए 12x में से 10x गया तो बचा 2x, यहां से अगर इसको माइनस कर दें, यहां से क्या कर दें माइनस कर दें तो कितना बचेगा, देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ 7 में 7 गया तो 0, इक्वल टू क्या बचा 2x बचा। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो कहा जाएगा डिवाइड में 80,000 अपॉन यहाँ जाएगा 2 से क्या कितने बार में 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, कितना आ गया 40,000, तो ये रुपए आ गया x का, मतलब पहले वाले पर कितना रुपया लगाया गया था x रुपया, दूसरे पर कितना लगाया गया था लिखेंगे, कितने प्रतिशत पे लगाया गया था, ये 12% पे लिखेंगे, 12% ये भी लिखते हैं, अतः 12% पर लगाया गया मूल्य या फिर धन, लगाया गया धन कितना है 40,000 तथा 10% पर लगाया गया धन कितना हो जाएगा, लगाया गया धन क्या देखिए 10% पे कितना लगाया गया था, देखिए x का मान कितना आ गया 40,000 और यहाँ पे 10% पे लगाया गया था 75,000 माइनस x, और x का मान है 40,000, तो 75,000 में से 40,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो बचेगा 35,000, कितना हो जाएगा 35,000, तो लिख देंगे लगाया गया धन 35,000 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये 9 नंबर हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% पर वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से सधाए ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसने कुल 6320 रुपए बैंक को देने पर, देखिए यहाँ से ये ब्याज नहीं है, ये पूरा मतलब अमाउंट भी उसमें ऐड कर दिया गया है, इस मतलब इस मिश्र धन क्या है, मिश्र धन है, मतलब मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़कर ये दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से मिश्र धन बराबर, ये मिश्र धन दिया हुआ तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, इससे पीछे वाले की जैसे ही है तो इसका भी स्टेटमेंट में वैसे ही लिख लीजिएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है यहाँ पे मूलधन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज,
ब्याज, ठीक है, ये मिश्रण बराबर होता है। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कितने प्रतिशत पे, पहला 12% और दूसरा 15%, सेम पीछे वाले जैसे ही। क्या लिखेंगे, माना 12% पर x रुपया तथा 15% पर कितना, अगर इसको x मानेंगे तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 5000 माइनस एक्स, जैसे उसमें हुआ था 75,000 माइनस एक्स, ऐसे 5000 माइनस एक्स रुपए लगाए गए। तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको पता है कि मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो बताइए मिश्रण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6320, इसको लिख देते हैं, कितना दिया है 6320 बराबर, देखिए मूलधन कितना है, मूलधन तो यही है 5000, यही तो पैसा ले जाकर लगाया गया। तो 5000 प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज पीछे निकाले थे, इसके पहले दो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएंगे, एक जो है देखिए यहाँ पे जो मूलधन है दो है, ब्याज बराबर क्या होता है पी/टी अपन 100, तो पी की जगह पे पहला कितना है यहाँ पे x है, और r का मान प्रतिशत कितना है 12, और t का मान 2 साल था, 2 साल और अपन 100, ये हो गया। अब प्लस दूसरा वाले के लिए जोड़ेंगे तो दूसरा वाला क्या, इस आधे पैसे पे देखिए यहाँ पे x वाले पे इतना ब्याज आया, और जो ये पैसा था इस पे भी तो ब्याज आया होगा, तो इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, p की जगह पे ये हो जाएगा, मतलब मूलधन की जगह पे 5000 माइनस एक्स, और r की जगह पे कितना प्रतिशत था 15%, तो 15 हो गया, और इंटू पी आर हो गया, और टी की जगह टाइम कितना था 2 साल था, और अपन क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी क्या करें हम 100 को क्या कर लें, कॉमन कर लें, 100 को कॉमन करेंगे और इस 5000 को इधर भेज लें, तो क्या हो जाएगा 6320, 5000 इधर आएगा तो माइनस 5000 बराबर, यहां से क्या हो जाएगा x, यहाँ 12 गुना 24, 24x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे 24x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ 15 गुना 30, 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 30 का गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, और 4 0 हो जाएगा, और 30 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 30x हो जाएगा, ठीक है, और दोनों के नीचे क्या है 100 है, तो यहाँ पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखिए इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 3 2 0, और यहाँ पे 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 एक घटाने की जो है लिख दिए, और 100 इधर डिवाइड में था, इधर भेजेंगे किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, गुणा में चला जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये माइनस 15,000 जो है इसको कितना 1,50,000, इसको क्या कर दे इधर भेज दे तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस कितना था, माइनस किए थे तो आया था कितना, और यहाँ से डबल जीरो बढ़ गया था, ये डबल जीरो, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो -150,000, और इक्वल टू बचेगा 24 में से हम 30 माइनस करेंगे तो -6x बचेगा, ठीक। अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दें, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ से जीरो में से जीरो गया तो सॉरी ये बड़ा है, बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, इस जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे जीरो, लेकिन इस जीरो में से 2 नहीं जाएगा, क्या ही लेगा ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कैरी दे दिया 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 में से ये गया तो 1, इक्वल टू यहाँ माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा था, और इधर भी क्या है -6x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -6 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो -1,8,000 और -6 चला जाएगा इसके नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 की टेबल में गया कितने बार में 3 बार में, कितने बार में जाएगा 3 बार में, कितना हो जाएगा x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू यहाँ पे गया 3 बार में तो 3 और 000 मतलब 3000 रुपया, मतलब पहला जो भाग था वो 3000 था, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, देखिए कुल पैसा कितना था 5000, क्या देखिए कुल पैसा कितना था 5000, तो पहले भाग पर अगर 3000 रुपया दिया गया तो दूसरे भाग पर कितना दिया गया होगा, तो दूसरे भाग पर 2000 रुपया, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः कितना प्रतिशत था पहला, एक था 12, एक था हमारा 12% और दूसरा था 15%, लिखेंगे अतः 12% पर दिया गया धन कितना था, जमा किया गया जो उधार लिया गया धन कितना था, लिया गया नहीं उधार लिया गया था, क्योंकि उधार लिया था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिया था उधार, देखिए
क्या लिया था, वार्षिक ब्याज पर दर, मतलब ये उधार लिया था, देखिए उधार लिया गया था, ठीक है। तो 12% और 15%, तो लिखे क्या लिखेंगे, 12% पर उधार लिया गया धन कितना है, 3000 है, 3000 तथा 15% पर कितना था, टोटल 5000 था, जिसमें 3000 तो 12% तो लगाया गया, तो बचा कितना, 2000, तो लिखेंगे 2000 है, ठीक है। क्या हो गया, 12% पर उधार लिया गया जो हम 3000 तथा 15% पर 2000 था, ठीक है। तो अगर आपको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।